या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन माता रानी के सुंदर स्वरूप की कथा सुनेंगे और कुछ विशेष जानकारी देंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि नवरात्रि के दूसरे दिन की देवी अष्टधात्री देवी माँ ब्रह्मचारिणी अत्यंत रमणीय और भव्य है। देवी के नाम में ब्रह्मा का अर्थ है तप, यानी तप करने वाली देवी। नारद जी के कहने पर इन्होंने कई वर्षों तक भगवान शिव के लिए तपस्या की थी। तपोमय आचरण करने के फलस्वरूप इनका नाम ब्रह्मचारिणी हो गया। माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ। उन्होंने भगवान शिव से विवाह की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनके माता पिता उनसे कहने लगे कि शिव जी को प्रसन्न कर कर ही तुम जो है इन्हें प्राप्त कर सकती हो, इसके लिए तुम्हें कठिन तप करना पड़ेगा। तब देवी ब्रह्मचारिणी ने नारद जी की सलाह मांगी और उनके सुझाव अनुसार माता ने भगवान शिव को प्रतिरूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कठिन तपस्या के कारण ही माता को ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाने लगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी 1000 साल बिना अन्न ग्रहण किए सिर्फ फल खाकर ही उन्होंने बिताए थे और उन्होंने 100 सालों तक जमीन पर रहकर साक का ही निर्वाह किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने वर्षों तक जो है धूप और वर्षा में कठोर तप किया और कष्ट सहा। टूटे हुए बिल्वपत्र खाकर भगवान शंकर की विशेष स्तुति की। फिर कई हजार वर्षों तक बिना जल और भोजन के घोर तपस्या की। ब्रह्मचारिणी माता अपने आप में बहुत सुंदर हैं। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान है। ब्रह्मा का तप करने वाली बहुत सुंदर स्वरूप है और चारिणी अपने आप में अद्भुत है। तब इनका अर्थ जो है ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में अर्थात तप करने वाली देवी के रूप में जाना गया। भक्तजनों, माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माता के एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में जप करने के लिए माला है। माता का यह तपोमय रूप सबको अनेकानेक फल देने वाला है। इनकी उपासना से व्यक्ति के जीवन में सद्गुणों में वृद्धि होती है। माँ के आशीर्वाद से कर्तव्य पथ से कोई व्यक्ति भी हटता नहीं है, वह प्रत्येक काम में सफल होता है। इस दिन तपस्वी का मन स्व अध्याय में स्थिर रहता है और अपने आप में सब सुख प्रदान करने वाली होती है। कथा के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कथा के बाद यह मालूम होता है कि जब सती ने पुनः जन्म लिया था तो वह हिमालय राज की पुत्री के रूप में आई। नारद जी के कहने पर उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए तपस्वी अर्थात ब्रह्मचारिणी कहलाई। 1000 वर्ष कंदमूल फल खाकर बिताए, 100 वर्ष साग खाकर वह धूप, गर्मी, वर्षा, जल, शीत इत्यादि में खुले आसमान तले सोई। कुछ दिनों तक वह सूखे बिल्वपत्र खाकर समय निकाली, फिर उन्होंने वह पत्ते भी खाना छोड़ दिया, जिस कारण से उनका नाम अर्पणा पड़ा। भगवान शिव ने उनकी कई बार परीक्षा ली, जिसमें वह पूर्णतः सफल हुई। इस तपस्या का परिणाम यह हुआ कि उन्हें ब्रह्मा जी ने विशेष आशीर्वाद दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि शिव का विवाह उनसे अवश्य होगा। साथ ही यह भी सलाह दी कि पिता अभी कुछ क्षणों में पधारने वाले हैं। तो पार्वती जी ने अपने पिता के साथ हिमालय लौटकर शिव जी की प्रतीक्षा की। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इसके लिए जो महिला और पुरुष है वह श्वेत या पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। देवी पुराण के अनुसार आज के दिन 2 कन्याओं का भोजन जरूर से करवाना चाहिए। इसके साथ ही माता रानी को आज माँ भगवती के स्वरूप को चीनी जरूर से चढ़ानी चाहिए। उन्हें शक्कर का भोग बहुत अधिक प्रिय है। ब्राह्मणों को भी दान में चीनी देनी चाहिए। सरल सी पूजा विधि करने का प्रयत्न करना चाहिए। माँ को श्वेत या पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं। सुंदर स्वरूप में माँ को कमल का पुष्प जो है उनके चरणों में समर्पित करें। ऐसा करने से मनुष्य की दीर्घायु होती है। इनकी उपासना करने से मनुष्य तप, त्याग, सदाचार आदि जो गुण होते हैं उनमें वृद्धि करता है।
ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। इनका स्वरूप सबसे विशेष है और इनकी पूजा करने से सभी कार्यों में जो रुकावट होती है वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। माता रानी के सुंदर स्वरूप नाम मंत्र का स्मरण करने से सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। माता रानी को कुमकुम, सिंदूर, सफ़ेद फूल, अक्षय इत्यादि और सुगंधित द्रव्य समर्पित करना चाहिए। यह भी परम सुखों की प्राप्ति में सहायक होता है। माता रानी के इस सरल से मंत्र से माता रानी की पूजा करनी चाहिए। वह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इसके बाद माँ को प्रसाद चढ़ाएं, आचमन कराएं। प्रसाद के बाद संभव हो तो पान सुपारी भी भेंट करें। प्रदक्षिणा करें अपने ही स्थान पर 3 बार खड़े होकर। प्रदक्षिणा के बाद घी और कपूर मिलाकर देवी की स्तुति करें। भूल चूक के लिए क्षमा मांगें और प्रसाद बांटें और साथ ही माता रानी से अपने मन की कामना कहें। माता रानी सब सुख देती है जो व्यक्ति इस दिन विशेष कार्य करता है। साथ ही माता रानी के सरल से नाम मंत्र की एक माला का जाप करना। देवी स्तुति करते हुए आप जो है विशेष तौर पर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें। इस तरह से यह कथा थी और यह नियम थे। मैंने आपको बतलाने का प्रयास किया, आपने सुना, आपका धन्यवाद। चैनल से जुड़कर नियमित रूप से कथाओं का रसवादन करें।